और मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार क्रिप्टो की लत लग गई तो भाई साहब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की आप सोच भी नहीं सकते। नहीं सकता। जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनको आदत है 6 घंटे मार्केट की। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का वेट करो, यहाँ पे तो मार्केट 24 घंटे खुला हुआ है। तो वहां से मैं खुद को ट्रांजिशन यहाँ के लिए कैसे करूँ, आप मुझे सिखाओ। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें, वैसे कुछ एक्सचेंजेस है जो आपको ऑप्शंस के जैसे बेस्ट ये है कि भाई आप ओनली टॉप 5 टॉप 7 चार्ट्स ही देख रहे हो, तो यानी 5 से 7 चार्ट देखना है और उसी चार्ट को आप डेली पे एक बार देख लो तो एक बार फेयर आइडिया लग जाता है कि यार कहाँ कहाँ पे क्या सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट वहाँ पे आती होगी, आप अलर्ट लगाते होगे उसके अंदर पे, इस तरह ट्रेड करते हो कि फिर इसमें कभी भी जो चार्ट पैटर्न बना पैटर्न का अलर्ट लगाया तब फिर आप ट्रेड करते हो। मेरी स्क्रीन पे ना 5 करेंसी होती हैं, जैसे BTC, डोजकॉइन। यहाँ पे लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि लेवरेज कितनी लेवरेज में? देखो लेवरेज का मतलब मैं सीधा सीधा बताऊंगा, जैसे 100x तक की लेवरेज आपको मिल जाती है। 100x में आपने ठीक 2 मिनट पहले आपने एक बात कही थी कि इंडियन मार्केट में जो टेक्निकल काम करता है उससे ज्यादा बेटर टेक्निकल क्रिप्टो में काम करता है। मैं बताता हूँ क्या रीजन है। एक तो देखो ग्लोबल लिक्विडिटी होती है, ये भी रीजन होता है। दूसरी बात, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का चाय एंड चार्ट्स के एक नए एपिसोड में। ये एपिसोड कुछ स्पेशल है बिकॉज इस एपिसोड में इस चैनल पर हम लोग पहली बार बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। ऑनेस्टली हम दोनों को क्रिप्टो के बारे में बहुत कम आता है। इस वीडियो के थ्रू हमारा अटेम्प्ट है और उन लोगों को भी सिखाने का कि जिनको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता कि क्यों इंडिया का इतना सारा वॉल्यूम इंडियन स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो में जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उनके पास 16 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ में उनके 2,80,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो NIFM में भी पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब के थ्रू भी सबको एजुकेट कर रहे हैं। बहुत सारा उनका एजुकेशन कंटेंट इस समय अवेलेबल है और हम लोग आज बात करेंगे उनके न्यू फाउंड लव के बारे में, विच इज क्रिप्टो। तो उमेश भैया, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप और क्या आपको लग रहा है इस समय आपको क्रिप्टो में क्यों जाना पड़ा, या क्रिप्टो में आपको क्यों एक जो होता है ना नया इंटरेस्ट, प्यार आपको जो जगह है, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट आया था, उसके बाद आप क्रिप्टो में गए, ऐसा क्या कारणों की वजह से? देखिए पहले तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि भाई क्रिप्टो में शिफ्ट करेंगे। आज से 2 महीने 3 महीने पहले कोई बोलता था भाई BTC का क्या रेट है, बिटकॉइन का क्या रेट है, मुझे पता ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है। अब हुआ गया कि जब ये फैब में जब ये मार्जिन्स वगैरह जब बढ़े, अब जब मार्जिन्स वगैरह बढ़े तो लोग थोड़ा सा गायब होना स्टार्ट हो गए इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब जैसे इन्वेस्टर तो काम कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, बट अगर जो ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा था। रीज़न क्या है, जब मार्जिन्स बढ़े, वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में देखे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता था। तो उस टाइम हुआ क्या कि जो मार्जिन्स बढ़ गए, जैसे मिड कैप निफ्टी में पहले 15,000 में काम होता था, आज 45,000 में काम हो रहा है। अब पहले बैंक निफ्टी में काम होता था 15-20 हज़ार, बैंक निफ्टी में काम होता था, आज 35-40 हज़ार रुपये चाहिए बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में, अगर आपको काम करने हैं कम से कम। मैं बता रहा हूँ ऑप्शन बाय के लिए? ऑप्शन बाय के लिए। ऑप्शन अच्छा। बायर जो था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। ओके। अब ऑप्शन बायर जब गायब हुआ, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं 2020 में लेकर जाता हूँ आपको। पहले क्या होता था कि पहले स्पॉट मार्केट में भी मार्जिन मिलता था 5x 30 टाइम्स। अभी 5x मिल रहा है अभी इंटरडे में, पहले तो बहुत पहले था। 30-20 तक 30x मिल जाता था। 2,500 रुपये में ऑप्शन सेलिंग होती थी। हाँ, नहीं मैं स्टॉक मार्केट उसमें कैश की बात कर रहा हूँ। कैश की अच्छा। बात कर। अब क्या होता क्या था कि इन्होंने 2020 दिसंबर में, तो सबसे पहले इन्होंने स्पॉट मार्केट में जो मार्जिन थे वो खत्म करे। बोला गया कि नहीं यार लोगों को नुकसान हो रहा है, तो स्पॉट मार्केट से उन्होंने क्या हुआ कि भाई लेवरेज जो दी जाती थी वो खत्म कर दी। अब हुआ क्या, थोड़े दिन बाद इन्होंने भाई साहब वीकली ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दी। तो यानी कि कहने का मतलब है, आपने स्पॉट मार्केट से मार्जिन खत्म करके वीकली ऑप्शन में लेकर आ गए लोगों को। अब वीकली ऑप्शन में काम होता था, ऑप्शन बाइंग बेसिकली बंदा जब करता है, कोई बाय करता है, तो होता क्या है कि अगर बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, उसी लेवल पे है, तो भी प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है। और अगर बाजार आपके फेवर में चल रहा है बट उस स्पीड में नहीं जा रहा, तो भी उतने उस प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ता। बाजार आपके अगेंस्ट जा रहा है तो नुकसान आई। तो चांसेस जो है ना वो 3 में से 2 बार आपके लॉस होने में। तो होता क्या है कि काफी लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी डेटा आया था कि 92-93% लोगों को लॉस है। वो कारण क्या है, वो ऑप्शन बाइंग में है। ऑप्शन बाइंग में लॉस है क्योंकि यार आपके पास 3 में से, अगर आप 3 बार कोई ट्रेड करो, 3 में से 2 बार चांसेस तो आपके नुकसान होने के ही है। और जो प्रॉफिट होने वाला चांस है तो उसमें कभी विक्स बढ़ी हुई है, कभी कुछ बढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से प्रीमियम भाग नहीं रहा। कभी हम गलत है। तो आपके लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती थी। अब फिर उसके बाद चलो वीकली ऑप्शन में तो कई बार हो जाता था, पैसे वैसा कई बार बंद भी जाता था और डूबता जाता था। क्योंकि आप कोई ट्रेड कर रहे हो, 4-5 दिन बचे हैं, 4-5 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं हुई है, बाजार आपके अगेंस्ट ही रहा,
तो आपका पैसा बनेगा नहीं। तो हुआ क्या कि भाई फिर उसमें भी मार्जिन बढ़ गया। अब जो जिसके पास 15-20 हज़ार रुपये हैं, क्योंकि एक आप एक रिटेलर की बात करें, अगर उसका एवरेज इनकम की बात करें तो वो 15-20 हज़ार ही है, तो कम वो गायब होने लगा। अब हम भी देख रहे थे, अब आप देखेंगे तो ब्रोकर का जो बिजनेस है पहले जो था, अब से 30% रह गया, 20 से 30% रह गया, 30% रह गया। तो ट्रेड लोगों ने करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ ऐसी चीज करी जाए जिसमें जो छोटा क्लाइंट है, छोटा मतलब जिसका पैसा कम है, तो उसको कोई ना कोई ऐसी चीज दिखाई जाए कि, या ऐसी चीज सिखाई जाए जिसमें वो अपने कम पैसे को ज्यादा पैसे में कन्वर्ट कर सकता है। तो वहाँ पे क्रिप्टो काफ़ी लोग कर रहे थे उस टाइम। मैंने भी थोड़ा देखा क्रिप्टो वगैरह किस तरीके से होता है, क्या चीज़ है, थोड़ा इसको सीखा समझा, और उसके बाद मैंने 30,000 का एक छोटा सा फंड डाला क्रिप्टो में, और 30,000 से मैं ट्रेड करने लगा। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद धीरे 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 वो पैसे को मैंने ग्रो करा। और अभी अगर मैं कंपैरिजन करूं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो की कंपैरिजन करूं, तो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है स्टॉक मार्केट, बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्रिप्टो अच्छा है। क्यों, क्या रीज़न है? एक तो लेवरेज बहुत है यहाँ पे। अब लेवरेज दो धारी तलवार है, तो उसमें नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, आपको टेक्निकल एनालिसिस की समझ है, तो भाई आप लेवरेज का यूज़ करके पैसा बना सकते हो। अब यहाँ पे 100x 200x तक लेवरेज मिल जाता है। दूसरा 24x7 है। काफ़ी लोग होते हैं जो भैया स्टॉक मार्केट बंद हो गया 3:30 बजे, क्या अब वो करें? ऑफिस से ही आ रहे हैं घर 6 बजे, शाम को वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं इसमें। सैटरडे संडे भी काम कर सकते हो। लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी है यहाँ पे। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, इंडियन लोगों की होती है, इसमें भारतीयों की लिक्विडिटी होती है। यहाँ ग्लोबल लिक्विडिटी है। ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब होता है यूरोप में बंदा काम कर रहा है, उसकी भी लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, उसके वॉल्यूम काउंट वर्ल्ड होंगे। ओवर ग्लोबल। वर्ल्ड पूरे दुनिया में जहाँ भी काम हो रहा है उसमें मोमेंटम अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला सीन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार खड़ा है तो वो खड़ा हुआ बोर है 4 दिन से, ऐसा नहीं है। बाजार हिलता है, और सीधी सीधी बात है, हिलेगा तो मिलेगा। और यहाँ पे हिलता बाजार तो अच्छा खासा मिलता भी है, बट आपका एनालिसिस सटीक होना चाहिए। नवंबर 2024 से पहले पहले एक फैक्ट आया था इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडियन ऑप्शन डेटा के बारे में, कि इंडियन मार्केट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट। हम लोग इकोनॉमी हमारी 4th नंबर पे है, लेकिन इंडियन मार्केट स्पेकुलेशन में इज द लार्जेस्ट मार्केट। 400 मिलियन सितंबर अक्टूबर में, जब तक ये नए न्यू रूल्स आने से पहले, और सितंबर अक्टूबर में 400 मिलियन वॉल्यूम नहीं, 400 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे थे इंडियन मार्केट के अंदर। जब तक एवरीडे एक्सपायरी, 0 DT एक्सपायरी, ऑप्शन के मार्जिन भी सही थे, और इन्होंने लॉट साइज भी नहीं बढ़ाया था। हाँ। ठीक है, और फिर एकदम से वो 400 मिलियन का वॉल्यूम आ गया 60 मिलियन 70 मिलियन, वॉल्यूम खत्म हो गया। जिस बेसिस पे ब्रोकर कमा रहा था भाई, वो बेसिस खत्म हो गए। तो कहीं यही रीजन तो नहीं है कि मार्केट से वो थ्रिल खत्म हो गया कि मेरा ऑप्शन आज 0 होगा, 0 नहीं तो 0 to हीरो होगा? तो कहीं ये रीजन तो नहीं है कि इसी थ्रिल ढूंढने के लिए लोग ऑप्शन से या इंडियन मार्केट से सारा वॉल्यूम अब क्रिप्टो में जाके शिफ्ट हो रहा है? देखिए, मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि पूरा इंडियन मार्केट जो है वो क्रिप्टो में चला गया है, क्योंकि अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में समझ नहीं है। सबसे पहली बात है उन्हें समझाना पड़ता है। अगर आप मेरे से भी अगर 2 महीने पहले पूछते क्रिप्टो, तो मुझे भी समझ नहीं थी। ऑफ कोर्स। हो सकता है मैं सीखना ही नहीं चाहता था उसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम बता रहे हैं लोगों को भाई आप क्रिप्टो कर सकते हो, क्रिप्टो में पैसा बन रहा है। अब मैं खुद ट्रेडर हूँ, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। जब तक आप खुद ट्रेडर नहीं होगे तब तक आप कैसे बता पाओगे किसी को कि यार ये यहाँ से इसी तरीके से आप पैसा बना सकते हो? जब तक आपकी पॉकेट में पिंच नहीं होगा तब तक उसका एहसास कैसे ले पाओगे आप? तो यहाँ पे सबसे पहले खुद ट्रेडिंग करी, लोगों को बताया, क्योंकि देखो जब आप ट्रेड करते हो ना, तो कई चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी भी हो सकती हैं। जब आपको लॉस होता है, जब आपको प्रॉफिट होता है, सारी चीज़ें तभी समझ में आती हैं। तो लोगों को बताया क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो किस तरीके से काम करता है, लेवरेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिक्विडेशंस क्या होती है, लिक्विडेशन से किस तरीके से बचा जा सकता है। ये जब लोगों को समझाया, तो कोर्स लॉन्च करा मैंने अपना, कोर्स बनाया मैंने, मतलब मेरे को क्रिप्टो में 1 महीना हुआ और मैंने इसका कोर्स बना दिया पूरा क्रिप्टो का, और लोगों को पहले कोर्स देना स्टार्ट किया कि भाई पहले ये देखो, इसको पढ़ो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसा नहीं देना, आप पढ़ो पहले से। और जब लोगों ने पढ़ा तो समझा, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस नाम ही अलग है। यहाँ वहाँ पे निफ्टी दी है, बिटकॉइन है, ठीक है, डॉलर में काम हो रहा है, सारी चीज़ें हैं। अब या तो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, या जैसे CoinDesk के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इंडियन एक्सचेंज है, INR में ट्रांसफर करो, INR में पेमेंट आपको आती है। विड्रॉल 3 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड से कम टाइम में आपका विड्रॉल आ जाता है।
और INR में आप कैलकुलेट करो, कोई USD में कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है। क्रिप्टो मार्केट इजी हो गई है, जैसे 2018-19 में जब पहली बार लोगों ने नाम सुना था ना, लोगों के पैसे फंस रहे हैं, हाँ, पैसा लीगल बाहर जा नहीं रहा है, है, स्कैम पैसा हो रहे हैं, बाहर जा रहा है, MLM हो रहे हैं, स्कैम हो हाँ रहा है क्रिप्टो के हाँ। नाम पे, अब पहले वो सब चीजें तो नहीं हो 20,000 रही रुपए हैं। डाले पैसा वापस आ रहे, बट जैसे ही आपने 40-50 हजार विड्रॉल करे, फोन उठाना बंद, गायब। एक्चुअल में क्या हुआ था मैं बताता हूँ, उसका रीजन क्या था। बीच में ना बहुत सारी कंपनी आई थी, MLM कंपनीज आ गई थी। हाँ हाँ MLM हाँ, कंपनियों ने 100%। क्या करा, उन्होंने क्रिप्टो के नाम पे स्कैम करना स्टार्ट करा, तो लोगों के मन में एक नेगेटिविटी आ गई यार कि ये ऐसी चीज है। बट आपको बताऊं कि जो उसके एक्सचेंजेस हैं, अगर जैसे बाइनेंस है, टॉप का एक्सचेंज है, बाइनेंस बहुत बड़ा एक्सचेंज है, लोग बाइनेंस में काम कर रहे हैं। फिर बीच में क्या हुआ था कि बाइनेंस में प्रॉब्लम ये आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या करा था, KYC के लिए बोला था। अब क्या होता है, जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो KYC करते हैं, नॉन KYC भी है, बट मैं सजेस्ट करूंगा जो KYC वाले हैं उन एक्सचेंजेस में जाके आप काम कर सकते हैं। पहले आपको KYC कराना पैसा पड़ता आना है। अटकता नहीं है हाँ, उसमें, इस पैट्स वजह पे से। अटकता नहीं है, लीगल रहता है सारी चीज़ें, बट डेटा आपका गवर्नमेंट के पास रहता है। और सीधी सीधी बात है यार, KYC के जो KYC कर रहा है उसके पास अकाउंट ओपन करा के आप ट्रेड करो, आपका पैसा फंसेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं फंस सकता। आप ट्रेडिंग करो। और हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार क्रिप्टो की लत लग गई तो भाई साहब आप, सॉरी मैं आपके चैनल पे बहुत बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की आप सोच भी नहीं सकते। नहीं सकता। नहीं, हमारा अभी हम लोग अपने आसपास में ये देख रहे हैं कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट में जो एज होता था इस टाइम पे, जैसे हम लोग और बहुत ट्रेडर से ब्रॉडकास्ट में मिलते हैं, पर्सनली भी मिलते हैं, हु आर ट्रेडिंग नॉट जस्ट अभी, उन्होंने 25-30 साल मार्केट में देखा है, और वो भी लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट में जो इस टाइम पे थीटा की एज चल रही थी भाई, वो खत्म हो गई। ऑप्शन सेलिंग और बाइंग की जो एज थी वो खत्म हो गई। जेन स्ट्रीट के आने के बाद, एल्गो के आने के बाद, ये जो एजेस थे ये भी एज खत्म हो गई। और कहीं ना कहीं आप मुझे ये बताओ, क्या क्रिप्टो में भी सिमिलर टाइप की एज है? बिकॉज जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनको आदत है 6 घंटे मार्केट की। पर्सनली मैं बताता हूँ, हमें क्या है, हमने ना अपना स्पेसिफिक टाइम बांटा हुआ है कि हमें पता है कि 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना, मूवमेंट नहीं आती, हम ऑप्शन सेल करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का वेट करो, यहाँ पे तो मार्केट 24 घंटे खुला हुआ है। तो वहां से मैं खुद को ट्रांजिशन यहाँ के लिए कैसे करूँ, आप मुझे सिखाओ। देखिए मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, अगर आप जैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं? ऑप्शन सेलिंग के लिए आपकी कोई स्ट्रेटजीज होगी, आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज पे काम करते होगे। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें, वैसे कुछ एक्सचेंजेस है जो आपको ऑप्शन के फीचर देते हैं, आप चाहे तो इसमें भी ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको फ्यूचर में, अगर आपको काम करना है, डायरेक्टली फ्यूचर में काम करना है और आपको लेवरेज अच्छी मिल रही है, तो आप टेक्निकल्स यूज़ करके, टेक्निकल्स इसमें बहुत बढ़िया काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। टेक्निकल इसमें स्टॉक मार्केट से बेटर काम करते हैं। थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे, लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि लेवरेज, कितनी लेवरेज मिलती है? देखो, लेवरेज का मतलब मैं सीधा-सीधा बताऊँगा, जैसे 100x तक की लेवरेज आपको मिल जाती है। 100x। 100x तक मिल जाती है, कोई-कोई एक्सचेंज 200x भी देता है। मैं लेके चलता हूँ 30x मान के चलिए। जैसे मान के चलो आपका मार्जिन है 10,000 के मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं। 10,000 के मार्जिन पे आप क्या करो, 30x की लेवरेज, यानी 30 गुना ज़्यादा आपको लेवरेज दे रहे हैं, तो उस लेवरेज पे आप काम कर सकते हो। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिप्टो में मैंने देखी है लोगों के साथ, वो ये है, चाहे पुराना काम कर रहा हो, कोई 5 साल से 6 साल से काम कर रहा हो, वो क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, 30x 40x पे काम करते हैं, और वो जैसे मान लो BTC बाय कर लिया, उनको लगता है कि BTC यहाँ से BTC तेजी आ सकती है BTC में, तो वो क्या करेंगे, BTC में यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। और वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे 30-40x लेवरेज पे, और क्या करेंगे, लिक्विडेशन का वेट करेंगे। लिक्विडेशन बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस होता है। जो मान के चलो यहाँ पे 18 आपने खरीदा 1 लाख पे, आपने BTC खरीदा, आपने 30x पे काम कर लिया, आपने मार्जिन यूज़ कर लिया उसमें 50,000 पे, ठीक है। जो आपका मार्जिन है वो यूज़ करा इंटू 30, ठीक है। अगर बाजार निकल गया ऊपर तो आपने बहुत पैसे कमा लिए। और नहीं तो क्या हुआ, मान के चलो कि उसने बोला, जैसे आपने 1 लाख पे खरीदा और आपका लिक्विडेशन जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 99,000 के आसपास, 98,000 के आसपास आ रहा है, तो वॉलेटाइल बहुत है बाजार, वॉलेटाइल होता है। कई बार क्या होता है, वो लिक्विडेट हो जाता है, तो जल्दी पहले जाएंगे। वो जल्दी लिक्विडेट हो जाता है। तो लोगों को क्या कहता है, भाई मैंने यार इसमें 50,000 रुपये लगाए थे, मेरे एकदम जीरो हो गए, लिक्विडेट हो गया। बट अगर आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे और लिक्विडेशन से पहले अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, लिक्विडेशन की फीस होती है जो एक्सचेंज को मिलती है, तो उससे आप बच जाएंगे। दूसरा क्या होता है, लिक्विडेशन की एक चीज और बताता हूँ लिक्विडेशन के बारे में। लिक्विडेशन जो है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, हम आगे बात करेंगे, तो उसमें दिखता है जो वेल्स होती हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स बोलते हैं, यहाँ पे वेल्स होती हैं। अच्छा। वेल्स को आपकी पोजीशन दिखती है कि बेसिकली कि किस लेवल पे कितनी लिक्विडिटी है,
लिक्विडेशन कहाँ पे है? जैसे एग्जांपल के तौर पे लोगों ने लॉन्ग खोली हुई है यहाँ पे, लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, तो लिक्विडेशन कहाँ होगी? नीचे की होगी। तो उनको दिखता है कि इस लेवल इस पे 170 मिलियन लोगों की लिक्विडेशन है। जैसे हम लोग में ऑप्शन चेन टाइप का होता है कि भाई इतने लोग इस लेवल पे इंटरेस्टेड ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ऑर्डर्स लगे हुए हैं, या फिर आप ये देखते होते हैं ना कि भाई यहाँ पे ऑप्शन चेन में ये भी दिखता है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग है, इस लेवल पे लोगों ने ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करी हुई है, ठीक है। उस स्ट्राइक की ऑप्शन सेलिंग है तो क्या होता है, स्ट्राइक्स के ऊपर नहीं जाएगा बाजार, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि भाई कॉल या कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, पुट राइटिंग इतनी हो रही है, ठीक है, और इसके बीच में बाजार रहेगा। ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। यहाँ पे लिक्विडेशन में क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि लोगों की पोजीशन किस साइड है, और क्या होता है जो वेल्स होती है, जो बड़े ऑपरेटर होता है, लोगों को लिक्विडेट कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल यही है कि लोगों को लॉस होगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा। बेसिकली स्टॉप लॉस खा जाते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस खा जाते हैं। हाँ। तो लोग ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो लिक्विडेशन लगाते हैं, लिक्विडेशन दिख जाती है तो वो हंट होती है। तो ये मैंने स्टॉप लॉस सीखा है। नहीं दिखता, दिखने वही में तो दिख जाता है, पर liquidity होगी ना। लिक्विडेशन दिखती है मेन। मतलब लोग वहाँ स्टॉप पे लॉस लगाते ही नहीं है यहाँ पे। इनका मतलब How लिक्विडिटी stupid. वहां पे होता है कि जहाँ पे मालूम है पेन पॉइंट है कि अगर इस लेवल पे बाजार को ले आएंगे तो वहां से बहुत सारे लोग एग्जिट करना शुरू हो जाएंगे। और इस मार्केट में एक चीज और है, आपको इसकी क्रिप्टो की बताता हूँ कि आपका प्राइस यहाँ खड़ा हुआ है, लिक्विडेट दिख रहा है नीचे, एकदम से जाएगा लिक्विडेट करके ऊपर, वो कहेंगे ये क्या हो गया, स्पाइक स्पाइक, वाला ये काम क्या हो होगा गया। इसमें। ट्रैप, स्पाइक, ये कुछ सारी भी। चीजें, इससे बच सकते हो अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, और लिक्विडेशन का यूज कर सकते हो अपने फेवर में आप। आपने ठीक 2 मिनट पहले मैं आपने एक बात कही थी कि इंडियन मार्केट में जो टेक्निकल काम करता है उससे ज्यादा बेटर टेक्निकल क्रिप्टो में काम क्रिप्टो में करता है। हाउ? मैं बताता हूँ क्या रीजन है। एक तो देखो ग्लोबल लिक्विडिटी होती है, ठीक ये है। भी रीजन होता है। दूसरी बात है कि जैसे टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल जो होता है ये यूनिवर्सल है, हर जगह एक ही तरीके का टेक्निकल एनालिसिस पड़ा है। सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट के नीचे बेरिस, बुलिश के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश, तो वहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा, जैसे अगर मैं बताऊँ अपने पर्सनली, तो मैं कैंडलस्टिक पे काम करता हूँ। कैंडलस्टिक की कुछ पर्टिकुलर साइकोलॉजीज होती हैं, और उसके कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होता है, उस पे काम करता हूँ। और अगर मैं बैक टेस्ट जब मैंने करा था क्रिप्टो से आने से पहले, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था क्रिप्टो में लेके, क्योंकि 80% की एक्यूरेसी यहाँ पे आ रही थी जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और मैंने खुद ट्रेड करे, तो जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ तो पता चला हाँ यार इस पे काम किया जा सकता है। तो टेक्निकल ना इस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपको टेक्निकल की बहुत अच्छी समझ है तो मेरे को लगता है कि क्रिप्टो आपके लिए एक बेस्ट मार्केट हो सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। इसमें 2-3 चीज़ें और देखनी पड़ती है, जैसे बीटीसी है, बिटकॉइन है, जैसे कॉइन्स की बात करेंगे तो अब यहाँ पे मिलियंस में कॉइन है। अब लोग क्या करते मिलियन हैं, टाइप के कॉइन है। पता नहीं 14 मिलियंस कॉइन है इसमें। व्हाट द हाँ, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ इतना ही अमाउंट है, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लोग क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कॉइन में ट्रेड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, टॉप 4 या 5 कॉइन्स पकड़ो, इससे ज़्यादा नहीं, जिसमें बीटीसी नंबर 1 पे आता है, दूसरे पे इथेरियम आता है वॉल्यूम के हिसाब से, डोज कॉइन, एक्सआरपी, सोलाना, ये 5-7 कॉइन है, इन पे काम करो। और न्यूज़ बेस्ड कॉइन पे काम मत करो। लोगों के साथ प्रॉब्लम और ये भी है कि न्यूज़ बेस्ड कॉइन पे काम करते हैं जिसमें न्यूज़ आ गई, ट्विटर पे किसी ने ट्वीट कर दिया, ये रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे हुआ था ना अभी ट्रम्प कॉइन ट्रम्प का कॉइन कि एक का 50 और 50 का जीरो, $64 तक गया था। $64 हाँ, तक है। $64 का हाई बना के आज कितना $13 $12 चल रहा है। तो पंप एंड डंप ही है ये। तो अगर इसको भी यूज करना सीख गए तो भी पैसा बना सकते हो। जो हवा में है ना, जो हवा में, मैं वो अभी लाइव दिखाऊंगा। मैंने अभी ट्रम्प कॉइन में ट्रेड करके 1,28,000 कमाए थे हाँ, जब डंप हुआ था। हाँ, और डंप इतना नहीं हुआ था, मतलब $15 पे बेचा था, $13 के आसपास मैंने कवर करा था जब ट्रम्प की न्यूज आई थी। जब ट्रम्प ने बोला था जो ट्रम्प कॉइन, जिसके बाद ट्रम्प कॉइन होंगे उसको मैं डिनर पे इनवाइट करूंगा, ऐसा कुछ था। तो ये न्यूज का अगर आप फायदा उठाना सीख गए, थोड़ा तेज होना पड़ेगा, थोड़ा शातिर होना पड़ेगा। लोग जो कर रहे हैं उसको उल्टा कर लो और टेक्निकल को फॉलो कर लो। मैं आपको अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, और ये बताऊंगा कि मैंने ट्रम्प कॉइन में कैसे पैसे कमाए थे। तो ये चीजें हैं, अगर इसको यूज करना सीख गए तो भाई इससे बढ़िया मार्केट कोई नहीं है। ये जो अभी अपने टॉप 5-7 कॉइन्स के नाम बताए, ये एक्चुअली किसी बैक्ड बाय समथिंग है जो ये कुछ सॉल्व कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द कॉइन, जैसे अभी ट्रम्प कॉइन का हो गया, उसके पहले बीच में एक और मीम कॉइन्स चले हुए थे, तो उसके अंदर पे क्या है कि दे आर जस्ट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड, जिसमें लोग बस बाय सेल कर रहे हैं और कोई भी उसका एक फंडामेंटल एक कोई उसका आधार नहीं है जिसकी वजह से उस पर आप बैक कर पाओ। तो आपने वही बोलो कि भाई अगर ऐसे इन्फ्लेटेड जगह पे आपको मिल रहा है, जैसे ट्रम्प कॉइन के केस में हुआ, तब फिर आप उसमें पैसा कमा सकते हो। मैं तो उस टाइम मार्केट में था, $64 था, अगर होता तो मजा ही आ जाता। उस टाइम तो मैं था ही नहीं इस पे अच्छा, मार्केट, मतलब मैं क्रिप्टो कर नहीं रहा था। बाद में मैंने किया है
और मैं आपको बताऊं तो जैसे फाट कॉइन है, ये बहुत सारे मीम कॉइन वगैरह बने हुए हैं। इनमें आप क्या कर सकते हैं, जब ज़्यादा हवा में हो ना ये कॉइन, जब ज़्यादा हवा हो इनकी, और न्यूज में भी तो हो न्यूज़ और में हो, प्राइस भी तो चढ़े हुए आपको हो। सिर्फ टेक्निकल चार्ट देख के जहाँ सेलिंग का पैटर्न मिले बेच दो और स्टॉप लॉस लगाओ और छोड़ दो, पैसा बन जाएगा। मीन रिवर्जन काइंड ऑफ हाँ, स्ट्रेटजी और जो इसमें लगा। डंप में पैसा बनता है तो अच्छा बनता है। फ्यूचर में क्या है कि आपको वो लेवरेज पिला मिलती है। जाता तो एक दिन में पिलाया जाता ना, ऐसा ही होता। अब ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, अभी आप देखोगे तो जैसे मैं, अगर आप कभी भी देखोगे ना तो जिसका हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे होते हैं वो टॉप पे दिखाते हैं। जैसे बीटीसी में तो ओवरऑल हाई वॉल्यूम अच्छा है, इथेरियम सेकंड पे आता है, बट कुछ एक्सचेंजेस में इथेरियम नंबर 1 पे भी चल रहा है। और दूसरी बात करें तो दूसरे कॉइन्स भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली आते हैं। तो कई बार आप जैसे स्क्रीन पे चेक करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जैसे आपको दिखाने लगेंगे। जैसे अभी 2 दिन पहले एक कॉइन था आवी, एक कॉइन था वो टॉप पे चल रहा था क्योंकि उसमें एक पता नहीं कितना $100 100% के आसपास का एक पंप देखने को मिला था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार इसमें पैटर्न बन गया सेलिंग का, तो मैंने शॉर्ट करा उसे, उसमें पैसे मिले। तो ये सारी चीज़ें ना आप कर सकते हो, थोड़ा-सा इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, थोड़ा टेक्निकल आपका टाइम स्ट्रॉन्ग देना होना चाहिए। पड़ता जब है। तक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक नहीं कमा सकते ये इसमें। तो इंडियन मार्केट वाली थ्योरी हो गई ना, कि मतलब टॉप पे वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, जो चीज हाइप हो गई है, जैसे एसआईपी हाइप हो रही है, टॉप पे एसआईपी के वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, हुँ, हुँ। जो कि अब आना चाहिए, या जो कि नवंबर नहीं, अपना फरवरी और मार्च में जब मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे थी हाँ, तब हाँ। आना चाहिए, तब वॉल्यूम नहीं आ रहा। टॉप पे है, वॉल्यूम आ रहा है, हाइप बन गई, वॉल्यूम आ रहा है, बट दैट इज नॉट द टाइम टू बाय अगेन, दैट इज टाइम टू सेल। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है सेम वो। कॉन्सेप्ट हुआ। अभी कल की बात बताता हूँ, कल अभी एक ट्रम्प की न्यूज़ आई थी। मैं बताता हूँ पहले, मैं आपको दिखाऊँगा अभी, मैंने अभी दिखाया भी था। सोलाना में एक पैटर्न बना हुआ था, तो हमने बोला था सोलाना, मेरा टेलीग्राम चैनल पे बोल दिया था कि सोलाना में यहाँ पे डंप देखने को मिलेगा, बाज़ार में करेक्शन आएगी, यहाँ पे बायर को ट्रैप करेंगे। ऐसा मुझे नहीं पता था, थोड़ी देर बाद ट्रम्प ने आके बोल दिया कि यूरोपियन कंट्री पे 50% का जो टैरिफ है इम्पोज़ करने की बात करी, जो 1 जून से मतलब अभी इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। न्यूज़ आई वो $172 आ गया, मतलब कहने का मतलब है $13 करेक्ट हो गया। अब बंदे तो ये बोलेंगे भाई न्यूज़ की वजह से हुआ है, बट चार्ट ने तो पहले बोल दिया था। तो बम फटने से पहले चार्ट में फटता है, बट आपको चार्ट रीडिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और चार्ट रीडिंग आ गई तो फिर भाई इसमें पैसा बन सकता है आपका। हम लोग चार्ट रीडिंग की ओर चलेंगे, बट अभी आप बार बार बोल रहे हो लेवरेज के बारे में, और यहाँ पे आपने बताया 100x 200x का लेवरेज मिलता है इसके अंदर पे अपने को, बट आपने बात करी 30-40x, ये तो वही हो गया कि भाई रोड है और गाड़ी की स्पीड 240 तक जा सकती है, बट उतना ही चलाओ गाड़ी जितना आप कंट्रोल कर सको। तो यहाँ पे ऑडियंस से एक बार ये आप रिकन्फर्म कर दो कि लेवरेज आपने ऑलरेडी बता दी, दो धारी तलवार है, बट 10,000 रुपये रख के 10 लाख का मार्जिन, 10 लाख का रिस्क लेके, सॉरी 10,000 रुपये रख के 10 लाख का माल उठा के आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। वो आप तुरंत ही 10,000 को गैम्बलर भी ही लॉस कहलाओगे, कर दोगे, वो होगा गैम्बलर ही ऐसा। हो जाएगा आपका। वो आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। वो रीज़न क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, क्योंकि जितनी लेवरेज आप ज़्यादा लेते हो उतना लिक्विडेशन पास में होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मान लो 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, आपने क्या करा, आपने लेवरेज नहीं ली, 1x पे काम कर रहे हो आप, ठीक है? तो आपको क्या होगा, आपको 90 रुपीज़ तक का स्टॉप लॉस मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। एक स्टॉप लॉस कह सकते हैं या फिर लिक्विडेशन कह सकते हैं ऐसे। अब वहीं आप क्या करोगे कि आपने कहते हैं नहीं यार मैं ना 50x की लेवरेज लूँगा, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 95 हो गया। आप कहते हो नहीं यार मैं ना 70 एक्स पे काम करूँगा, 70 गुना, मतलब 100 रुपए 100 इंटू 70 कर दो, जो आएगा वो आपका बेसिकली वॉल्यूम है। तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 97, आपने 100 एक्स पे काम कर लिया, आपका एसएल हो गया 99 का। आपने देखा कि यार 100 एक्स पे काम करूँगा, 1 रुपया बढ़ेगा तो इतने पैसे कमा लूँगा, बट अगर 1 रुपया या 1 डॉलर गिरेगा तो आपका पैसा जो जो लगाया हुआ है 100 रुपए वो भी ज़ीरो हो तो जाएगा। बस्ट हो गए हम लोग। तो क्या यही रीज़न है इसमें, क्या लिक्विडेट हो रहे हैं, लिक्विड मेरे जिम में एक लड़का आता है, उससे बात करी, कह रहा है 2 साल पहले मैंने 50 लाख का नुकसान कर लिया था। मैंने कहा 50 50 लाख। लाख का, और उसकी उम्र अभी 24 है, तो 22 साल का होगा उस टाइम पे। मैंने कहा भाई तेरे को पैसे दिए किसने इतने? कह रहा पैसे पैसे वाले घर का था। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने हुआ कैसे? कह रहा है यार वो बस उस टाइम पे जब बीटीसी गिर के 25,000 आ गया था, ठीक है? तो मैं उस टाइम रात को बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग, और लिक्विडेट हो रहा हूँ। बार-बार लिक्विडेट हो रहा हूँ और रो रहा हूँ और लिक्विडेट हो रहा हूँ, ठीक है? एक बार सही होना है, पैसा आ जाएगा, बट वो हाँ, एक बार बस एवरेज कर रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, कह रहा भाई वो गिरता गया 25,000 आ गया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे ये मत सोचो कि जैसे कई लोग बोलते हैं बीटीसी बहुत अच्छा है, बीटीसी 2 लाख जाएगा, 10 लाख जाएगा, भाई किसी के कहने में मत चलो। मैं एक हार्श रियलिटी बनाऊँ यहाँ पे, बताऊँ आपको? जो लोग ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं ना, बीटीसी 1,10,000 आ गया, वो उन्होंने खुद नहीं ट्रेड कर रखा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। वो सिर्फ़ वो रील बनाने के लिए या कंटेंट क्रिएटर वैसी है। कंटेंट बनाने के लिए, वैसी स्टोरी लगाने के लिए सब कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो पिज़्ज़ा डे वाला था कल का, आपने देखा होगा पिज़्ज़ा डे। वो कोई ट्रेडर नहीं है भाई, ट्रेड नहीं कर रहा कोई।
वो खुशियाँ मना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ नहीं भरोसा, यहाँ से 90,000 भी आ जाए, 1,30,000 भी आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है। बट ये सोच के रखो कि भाई ये आप टेक्निकल चार्ट देखो, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से काम करो। दुनिया कुछ भी बोलो, आपको उस हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। यहाँ पे क्या है ना, न्यूज़ बेस्ड होता है या न्यूज़ है, इस कॉइन में न्यूज़ है, ऑल्ट सीज़न है, ये सीज़न है, वो सीज़न है, ये चलेगा, वो चलेगा। भाई चलने आते हैं तो अच्छे चलते हैं, नहीं चलने को आते तो कोई नहीं चलता। आपका टेक्निकल पे काम करो, वन साइडेड मूवमेंट है, आती है तो बहुत तगड़ी आती है और अच्छे इंडिकेटर यूज़ करो, पैसा बन जाएगा। और ऐसे ही ना न्यूज़ पे भी हम लोग इंडियन मार्केट में न्यूज़ होता है भाई 24,000 हम लोग का जब भी निफ्टी जाता है तो वहाँ पे लोग न्यूज़ चैनल पे नाम नहीं लेंगे न्यूज़ चैनल्स का, बट उसके अंदर पे केक लगाना शुरू कर देते हैं, टी शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं, भोपू बजाना शुरू कर देते हैं, 24,000 निफ्टी आ रही है। सेम जो भी आपने कहा इंस्टाग्राम पे लोग कर रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, यही होता है कि भाई देखो कुछ टाइम पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे आ गई। अरे भाई तुमने खुद किया, तुमने खुद कमाया। तो कहने का मतलब है कि ट्रेडर नहीं है यहाँ पे इंडस्ट्री में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ट्रेडर नहीं है। बहुत कम ट्रेडर है, बहुत कम ट्रेडर है, ठीक है? थोड़ा बस ज्ञानबाजी ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं वही है कि जैसे मेरा जो फ़ोकस है, मेरा ट्रेडिंग को लेके फ़ोकस है इसमें, और मेरा फ़ोकस्ड है कि किस तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड करके ही पैसा बनाया जा सकता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं ना इस चीज़ का। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटा इंटू 7 दिन चल रही है, हुँ। बट उमेश भैया, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 24 घंटे 7 दिन फिट रहे, नॉट जस्ट फिजिकल फिट, मेंटली फिट, अपना सारा टाइम बाय सेल बाय सेल बाय सेल में लगे रहे। आपने इस चीज में भी कुछ ना कुछ चीज सॉर्ट की होगी यार, मेरे को अपना दिन मार्क करना है, मेरे को अपना पैटर्न मार्क करना है, मेरे को अपनी सिचुएशन मार्क करनी है कि सिर्फ इसी टाइम पे मैं ट्रेड करूंगा, ये बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ये नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। तो वो सेटअप आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो? देखिए कोई इसमें एक सेटअप जो हम लोगों को बता पाए एज अ बिगिनर की। मुझे आदत, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं रीजन भी देता हूँ, मुझे आदत है 6 घंटे चार्ट देखने की दिन में, ठीक है? कभी कभी मैं वो भी नहीं देखता, मैं 2 घंटे देखता हूँ चार्ट की, मुझे पता है कुछ भी नहीं होना, तो व्हाई वुड आई गिव टू थॉट्स अबाउट इट। तो आप मुझे ये बताओ कि हाउ आई चेंज माय माइंडसेट कि चार्ट में मैं ऐसा क्या देखूं कि 24 घंटे का चार्ट मैं अच्छे से समझ पाऊं। और आप सही मुझे एक बताएं, स्ट्रैटेजी बताओ। हम लोग 6 घंटे में ही थक जाते हैं। 6 घंटे में चार्ट देख रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, भाई कहाँ आप लेना है, आप उसमें अपना मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो कि भाई ₹1,00,000 रिस्क लगाना है, कितना रिस्क लगाना है। हम लोग उसी में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और आप बता रहे हो यहाँ पे 24/7 मार्केट रहेगी, सैटरडे संडे को भी मार्केट रहेगी, दिन रात मार्केट रहेगी। तो कुछ टाइम होता होगा ना कि यार इस टाइम फ्रेम पे हमको काम करना है या फिर इतने घंटे के बीच काम करना है। देखिए जो अच्छी मूवमेंट होती है वो शाम को देखने को मिलती है। 7 बजे के बाद अच्छी मूवमेंट होती है बाज़ार में। मूवमेंट मॉर्निंग में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, रात को भी हो रही होती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ग्लोबल लिक्विडिटी है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपको काम करना है तो अगर आप शाम को काम करते हैं, 5-6 बजे के बाद काम करते हैं, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 5 बजे के बाद अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो। और देखो ज़रूरी नहीं है कि देखो हमें एक एक पर्सन है 24 घंटे नहीं जा सकता। ठीक है, सीधी-सीधी बात है। अभी मैं काम कर रहा था, कई बार मैं पूरी-पूरी रात उठ के भी काम कर रहा हूँ। बट मुझे लगा कि यार हेल्थ को लेके कहीं न कहीं मैं मैं बोलूँगा तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है? तो और मैं अभी 1 हफ्ते से मैं क्या कर रहा था, पूरी रात नहीं सो रहा था। पूरी रात चार्ट देख रहा था, बैक टेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ उसके लिए। हर बंदे का अलग हर बंदे का हिसाब-किताब अलग होता है। तो बट मेरे को अब लगने लगा कि यार नहीं, रात को मुझे सोना चाहिए, क्योंकि रात सोने के लिए ही है, सुबह उठ के ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, सुबह तो करो। मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है कि रात को 12-1 बजे सोऊँगा, सुबह 6-7 बजे उठूँगा। रात को पैटर्न बनेंगे, मिस हो रहे हैं, मिस होने दो, कोई बात नहीं क्या है, कर सकते हो? कुछ कर हाँ। नहीं सकते हैं, अपना पूरा दिन है, काम करो। और हाँ, दूसरी बात ये है कि देखो इसमें जैसे मैं कैंडलस्टिक पे काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा इस पे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कैंडलस्टिक हो गया, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो सीधा दिखता है कि यार ये लेवल कटेगा, तो मुझे बाय करना है। बस आपको ये नोटिस करना है, आपको अलर्ट रहना है कि भाई ये लेवल जब ब्रेक होगा तो मैं अपने क्लाइंट्स को या खुद का अपना जो ट्रेड है वो बाय में बना लूँ। और थोड़े-थोड़े देर तक चार्ट देखते रहो। टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आप 15 मिनट के चार्ट पे काम करो। आप कई लोग 5 मिनट पे, 1 मिनट पे काम करते हैं, उस पे मत करो। 15 मिनट्स मिनिमम रखो इसे। वर्ली पे भी काम करो, डेली पे भी काम करो। और धीरे-धीरे जब देखोगे, जैसे जिम जाता हूँ तो जिम में भी मैं देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पैटर्न बना। एक बार देख लिया, छोड़ दिया। फिर 1 घंटे बाद देख लिया, कोई पैटर्न बना, अच्छा नहीं बना, छोड़ दिया। इतना ही करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता मैं। और कहीं ना कहीं दिमाग इन्वॉल्व तो रहता ही है। रहता है। रहता है। क्योंकि देखो 24 घंटे बाज़ार चल रहा है, तो 24 घंटे बाज़ार चल रहा है तो देखना ही पड़ता है कि बीटीसी बढ़ा, बीटीसी गिरा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट जब होता है ना कि आप पैशनेट होते हो किसी चीज़ को लेके, जब आपको एक चीज़ से प्यार होता है, तो फिर आप उसके लिए वो कुछ ऐसे भी ही करते हो। निकलता है प्यार। तो हाँ। वो ऐसे ही निकलता है। आप देखते हो,
फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके क्लाइंट्स की भी। जैसे मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं एक एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता हूँ कि उनको कोई अच्छा ट्रेड दूँ, उन्हें नुकसान तो ना हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखो, सबसे बड़ी बात है, मेन तो पैसा है। पैसा ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जिस चीज़ में आपका पैसा बन रहा है तो मोटिवेशन खुद भी आएगी। बट एक ट्रू। टाइम टेबल रखो, रात को सो, सुबह उठो, थोड़ी-थोड़ी देर तक चार्ट देखते रहो और पूरे दिन वैसे देखना नहीं है स्क्रीन पे कि चार्ट ही देख रहे हो। अपने दूसरे काम भी करते रहो, थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के चार्ट देखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें बेस्ट ये है कि भाई आप ओनली टॉप 5 टॉप 7 चार्ट्स ही देख रहे हो, तो यानी 5 से 7 चार्ट देखना है और उसी चार्ट को आप डेली पे एक बार देख लो तो एक बार फेयर आइडिया लग जाता है कि यार कहाँ कहाँ पे क्या सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट वहाँ पे आती होगी, आप अलर्ट लगाते होगे उसके अंदर पे। इस तरह ट्रेड करते हो कि फिर इसमें कभी भी जो चार्ट पैटर्न बना पैटर्न का अलर्ट लगाया तब फिर आप ट्रेड करते हो इसमें। मेरे स्क्रीन पे ना 5 करेंसी होती हैं, हुँ। जैसे बीटीसी, डोजकॉइन, एक्सआरपी, सोलाना, इथेरियम, ये 5 होती हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाता। ये 5 के चार्ट देखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देखता। अब मैं सोचूँ कि यार इतने सारे कॉइन्स हैं, सबके ही चार्ट देखना चालू कर दूँ तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और बहुत सारे ऐसे होते हैं स्पेकुलेटिव होते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है, ऊपर-नीचे हो जाते हैं। ये 5 कॉइन्स में टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और मुझे लगता नहीं कि छठे, सातवें मतलब, और एक एक आध कॉइन और है जो ठीक-ठाक, बीएनबी हो गया, सुई हो गया, जिसका वॉल्यूम अच्छा होता है और ठीक-ठाक रिएक्ट करता है टेक्निकल चार्ट के अलावा। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं देखता। जैसे इसके अंदर पे बिटकॉइन हो गया, एक ऑल्ट कॉइन हम लोग ने अभी रिसेंटली बहुत सुना हुआ है। आज से 2 साल पहले तक ऑल्ट कॉइन नहीं सुनने को आता था, बट इस टाइम पे ट्विटर आप देखो या कोई भी क्रिप्टो फीड आप देखोगे तो उसमें ऑल्ट कॉइन सीज़न की बात होती है। हुँ। तो ये ऑल्ट कॉइन सीज़न और बिटकॉइन सीज़न ये सब चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, ऑल्ट कॉइन वाला अल्टरनेटिव कॉइन्स होते हैं, जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, अल्टरनेटिव कॉइन्स में आता है, ठीक है? और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे बीटीसी डोमिनेंस भी होता है कि डोमिनेंस गिर रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे। डोमिनेंस बीटीसी का बढ़ रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे। कुछ इस तरीके से होता है, जैसे सीज़न होता है, बीटीसी नहीं चलेगा, ऑल्ट कॉइन चलेंगे। एक सीज़न होगा अच्छा, कि मतलब बीटीसी एक चलेगा, बीटीसी बोले तो केवल बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन बीटीसी। बोले तो एनीथिंग अदर देन बिटकॉइन। तो ये बहुत 2। सारे होते हैं, स्टेबल अच्छा, कॉइन भी होते हैं, मीम कॉइन भी होते हैं, अच्छा। ठीक है? वो कॉइन्स को कैटेगराइज़ कर रखा है। तो मीम, जैसे मैं 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा, जैसे इथेरियम, सोलाना का। तो जैसे अभी जो बात हो रही है, वो कह रहे हैं जी अभी ऑल्ट का सीज़न है। तो ऑल्ट का सीज़न है तो अब यहाँ पे ऑल्ट कॉइन चलेंगे। जैसे इथेरियम है, अभी ₹2400 ₹2500 चल रहा है, $2500 है। रुपए बोल रहा हूँ मैं, $2500 है और बोला जा रहा है कि 4000 आ जाएगा। जैसे सोलाना है, सोलाना अभी $185 चल रहा है, तो हम्म। बोला जा रहा है कि ये $300 तक जा चले जाएगा। ये सीज़न है, सीज़न में निकलते हैं। पर अच्छा, देखो, इस मैंने सीज़न देख सीजन सीजन बोलते हैं। सीज़न है, इसका सीज़न चल रहा है, ये सारी चीज़ें। हम्म। बट देखो, मैं जैसे 2 महीने से मार्केट में हूँ, मैंने अभी कोई सीज़न देखा ही नहीं है। मेरे को तो एक ही सीज़न दिखता है, मेरे को चार्ट का सीज़न दिखता है। चार्ट में बाय बना, मैंने बाय करा, दुनिया बोले सीज़न अच्छा है, मेरे को चार्ट पे दिखेगा सेल, तो मैं सेल करूँगा स्टॉप लॉस के साथ, खत्म बात। मैं इससे ज़्यादा देखता ही नहीं। मेरे को 1 साल हो जाएगा, तब मुझे और मेरी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ेगी। 1 साल, एक पूरा साइकिल मैं देख लूँगा, तो फिर एनालिसिस अलग लेवल की होगी। लेकिन आपके लिए आसान इसलिए रह गया ना क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस सालों मतलब 16 17 17 साल साल से, से आप हाँ। जानते हो। तो आप तो बेसिकली चार्ट ही ट्रेड कर रहे हो। वो क्रिप्टो में चार्ट है वो बात अलग है, लेकिन यू आर यूजिंग योर स्ट्रैटेजी, यू आर यूजिंग योर ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस का माइंडसेट हुँ। और आप उसी को सेम चीज को यूज करके आप इन चार्ट्स में यूज कर रहे हो। तो आपके लिए शिफ्ट इजी रहा होगा बहुत, मेरे को कंपैरेटिव। कुछ पता ही नहीं चला, कुछ पता नहीं ईज़ी था। चला, रीज़न हाँ। क्या है ना उसका, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें फंडामेंटल देखने, जैसे मैं टेक्निकल करता हूँ। मैं जब टेक्निकल स्टॉक मार्केट में करता था, तो मैं कोई फंडामेंटल नहीं देखता था। ऑफ तो मुझे कोर्स। वही फंडामेंटल यहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मतलब ही नहीं है कौन-सा सीज़न चल रहा है, कौन-सा क्या चल रहा है, क्या चीज़ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करता हूँ, मैं सिर्फ़ चार्ट देखता हूँ, ट्रेड करता हूँ और थोड़ा-सा लिक्विडिटी देख लेता हूँ, जो हम आगे समझेंगे क्या होता है। उसके हिसाब से पता चल जाता है कि भैया बाज़ार जो है, कहाँ तक जा सकता है, क्या-क्या लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है, ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि भाई क्रिप्टो में स्टार्ट कर रहे हो, तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, मतलब बहुत वॉलेटाइल है और मैनिपुलेशन काफ़ी देखने को मिलती है इसमें। तो कभी भी कोई ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस के बिना ना करे, और बस। अभी आपने ऐसे बोल रहे हो कि ना कि भाई ये पर्टिकुलर कॉइन $2500 का है, कोई पर्टिकुलर कॉइन $2500 का है, तो उसको आप बोल रहे हो यार 4000 का जाएगा। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं कि केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एसआईपी भी होती है इसके अंदर पे, जैसे क्योंकि ये रेगुलर मार्केट की तरह अगर देखें चार्ट्स है तो भाई एसआईपी भी होती होगी, इन्वेस्टमेंट भी होता होगा। आपका क्या मीडियम है, आप ये इसको एक्सप्लोर भी करते हो कि ओनली ट्रेडिंग पे स्टिक नहीं, मैं भी करते हो? ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट हाँ, मैं जैसे कॉइनडीसेस के साथ काम कर रहा हूँ, हम्म, तो वहाँ पे स्पॉट मार्केट का भी ऑप्शन है। तो आप चाहे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं।
आप चाहे तो खुद की SIP कर सकते हैं या खुद की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि भाई सोलाना $195 है, $185 है, ये जाएगा $300, बट फ्यूचर पे लेके इतना होल्ड करना मुश्किल है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि भाई आप सीधा डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप स्पॉट मार्केट में भी खरीद सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो उसमें। अच्छा, जो फ्यूचर में होल्ड करवाना मुश्किल इसलिए क्योंकि उसमें फिक्स लॉट साइज है, इसके लिए या किस वजह देखो से क्या होता मुश्किल है ना, जब आप फ्यूचर करते हो तो ज़्यादातर आप लेवरेज लेके करते हो, अच्छा 1x मतलब 10x 20x पे करते हो, ठीक है। और स्पॉट मार्केट में होता है कि आप थोड़ा होल्डिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें आप लेवरेज वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो गया। फ्यूचर में प्रॉपर आप कह सकते हो कि प्रॉपर इसमें पूरे लेवरेज के हिसाब से मतलब रिस्क, हाइयर रिस्क पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। ठीक है। तो चलिए, अब आपने बता दिया कि किस तरीके से हम लोग कौन-कौन से 5 कॉइन्स में आप ट्रेड करते हो, किस तरीके से सेटअप ट्रेड करते हो, आपने बहुत सारे ट्रेड्स के एग्ज़ाम्पल बताया। अब हम लोग चलते हैं ट्रेड एग्ज़ाम्पल को देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पे किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ बनी थी। ठीक है। हाँ, मतलब एक स्ट्रैटेजी हाँ, स्ट्रैटेजी समझते हैं कि व्हाट स्ट्रैटेजी मैंने भी क्या कर रहा हूँ, बेसिक मैंने स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे लोग यूज कर सकते हैं, हम्म, टेक्निकल एनालिसिस जो आप यूज करते हो, जो आप बताने में कंफर्टेबल हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है, जो जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं CoinDCS के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं CoinDCS के साथ क्यों काम कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्योंकि ये FIU रजिस्टर्ड है। तो FIU रजिस्टर्ड है, प्रॉपर KYC होती है, INR में डिपॉजिट और विड्रॉ आप इजीली ले सकते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट रजिस्टर आप एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो सेफ है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम जैसे करेंसी पे जाते हैं, यहाँ पे मार्केट पे जाएंगे तो मार्केट में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे बहुत सारे कॉइन्स, ठीक है। अब ये टोकन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे BTC है, और यहाँ पे आपको लेवरेज दिखाई देती है कि कितनी लेवरेज यहाँ पे आपको मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करें तो आज सैटरडे को हम शूट कर रहे हैं, सैटरडे को थोड़े वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो 30 बिलियन के आसपास का यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। ये USDT में है, इथेरियम व्हाट में इज़ दिस USDT? डॉलर। अच्छा, USD और USDT सेम है यहाँ पे? हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे ETH जो है ये 18 बिलियन USDT में है। सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना में वॉल्यूम जो है वो 6 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो टॉप की करेंसीज होती है जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, तो उसको रैंकिंग दी जाती है, नंबर 1, नंबर 2, अच्छा। नंबर 3, इस तरीके से। तो जैसे हमने बात करी थी BTC, इथेरियम, सोलाना, 1000 पेपे, डोज, XRP, सुई, ये 6-7 करेंसी जो हैं, इन करेंसी में अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रम्प कॉइन में भी 1 बिलियन ट्रम्प का कॉइन है। में भी है फिलहाल, अभी भी इसमें हाइप्ड अच्छा चल रहा हाइप है, चल रहा है। हाइप्ड अच्छा। है, इस वजह से अभी आपको ऐसी बहुत सारे कॉइन्स दिखाई देंगे, आप देखेंगे एकदम से ऊपर आ गए, जैसे अभी 4th या 5th पे आ भी चल रहा था। तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसमें एकदम से एक पंप देखने को मिला था। तो जैसे पंप देखने को मिलता है तो उसमें एकदम से वॉल्यूम आ जाते हैं, वॉल्यूम तो आ वो जाता टॉप पे है। आ जाता है। बट अच्छा। उनको छोड़ के जो स्टेबल कॉइन्स हैं, अगर आप उनमें काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, डोज कॉइन, 1000 पेपर, सुई, BNB, ये बेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग और बाई की पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 तरीके के होते हैं यहाँ पे, एक आइसोलेटेड होता है और एक क्रॉस होता है। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है यूज फिक्स अमाउंट एज मार्जिन, और प्रॉफिट और लॉस इन वन पोजीशन डज नॉट अफेक्ट रिस्क ऑफ अदर्स, और लिक्विडेट अगर हो गए तो मार्जिन में ही लिक्विडेट हो गया आप, मतलब आपने मान लो 5000 का मार्जिन यूज करा है और आप लिक्विडेट हो गए तो आपको मैक्सिमम लॉस 5000 का ही होगा, और जो फीस वगैरह होती है बस ये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ और पे क्रॉस शॉर्ट कर क्या हो सकते गया? हैं। सेकंड ऑप्शन जो था? क्रॉस ऑप्शन होता है, क्रॉस ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। क्रॉस मार्जिन मोड इज करंटली ओनली अवेलेबल USDT मार्जिन ओनली। अच्छा। अच्छा। जैसे आप USDT में काम कर रहे हैं तो फिर आप क्रॉस में काम कर सकते हैं, INR में आप आइसोलेटेड करके ही काम करिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पे लेवरेज है, यहाँ पे लेवरेज आप कितनी भी ले सकते हैं, आप 20x लीजिए, 40x लीजिए, 60x लीजिए, वो आपके ऊपर है, उस तरीके से कर सकते हैं। तो हाई मैं- लेवरेज करने के चार्जेस बढ़ जाते होंगे। हाँ, हाई लेवरेज जब करेंगे तो चार्जेस बढ़ेंगे, कैसे, मैं उसकी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप 5000 का मार्जिन यूज कर रहे हैं, ये 5000 का मार्जिन है कि मैं एक ट्रेड में 5000 पे लगाना चाहता हूँ। हमने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, मैं 30x पे काम करता हूँ। 30x बहुत ज़्यादा लेवरेज होती है, नॉर्मली 100x है तो आपको लगता होगा 30x कम है, बट बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है कि 30 गुना। तो यहाँ पे कितना हो गया, कितने पे काम कर पाएंगे आप, 1.5 लाख। मतलब 5 लाख 5000 रुपए पे रख के हम 1.5 लाख का सामान उठा पा सकते हाँ, हैं। उठा सकते हैं 30x पे। अब वही चीज़ अगर हम देखें कि भाई 5000 मेरे पास है और 5000 में मैं क्या कर रहा हूँ, 100x पे काम कर रहा हूँ, 100x पे काम कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे कितना हो गया 5 लाख हो 5 गया लाख का कि सामान। 5 लाख का ट्रेड ले रहे हो, मतलब 5,000 रुपए 5 लाख का ट्रेड ले रहे हो, और लेकिन एक टिक का ऊपर नीचे हुआ तो आप लिक्विडेट हो जाओगे। लिक्विडेट हो पहले जाओगे। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको जब ट्रेड आप बनाते हो यहाँ पे, जैसे आपने मार्केट प्राइस डाला, मार्केट प्राइस पे आप काम कर रहे हो और यहाँ पे आपने जो भी लेवरेज लिया, मैं ये अपना 2% पे काम कर रहा हूँ, 5% जो मेरा मार्जिन है, जो या मेरा फंड अवेलेबल है, कितने फंड पे काम करना चाहता हूँ वो, और डायरेक्टली आप जब लॉगिन करते हैं या जब आप ट्रेड आप अपना बनाते हैं तो उस पर आपको दिखने लग जाता है कि भाई आप बेसिकली क्या है कि आपका लिक्विडेशन प्राइस कितना है, आपका बाइंग प्राइस कितना है, आपका वॉल्यूम कितना क्रिएट हुआ, ये सारी चीजें दिखा ट्रेड देते हैं यहाँ बनाने पे। लगते हो तो वो सब दिख जाता है। हाँ, वो सारी अच्छा। चीजें यहाँ पे दिख जाती हैं, तो बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से काम कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन जो है वो लिक्विडेशन के ऊपर है कि लिक्विडेशन होती क्या है और लिक्विडेशन होता मतलब किस तरीके से आप लिक्विडेशन को ग्रैब कर सकते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये चार्ट है, अब जैसे हमने यहाँ पे डोज का चार्ट खोला हुआ है और डोज में पैटर्न बना हुआ है, या मैं एक काम करता हूँ, मैं बीटीसी का चार्ट खोल लेता हूँ क्योंकि बीटीसी से काफ़ी लोग कोरिलेट कर पाएंगे बहुत इजीली। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो बीटीसी में कल एक करेक्शन देखने को मिली थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टॉप पे हमने भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। अब यहाँ पे न्यूज़ आई थी, अगर आप देखेंगे तो कल एक न्यूज़ थी जिसमें ट्रम्प ने 50% का टैरिफ लगाया था यूरोपियन कंट्रीज में। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक करेक्शन देखने को मिली थी, एक बड़ा फॉल देखने को मिला था यहाँ पे। और ये सिंपल, कोई भी अगर टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहा है तो उसको सीधा सीधा पता है कि भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था और ट्रायंगल का ब्रेकडाउन था और ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस इसमें काम करता है और न्यूज़ आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा। न्यूज़ का मतलब है कि न्यूज़ आ गई, आपका डायरेक्शन, आपने कोई ट्रेड बनाया टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली बाय का, न्यूज़ आते हैं तो ज़्यादातर आपके फेवर में आ जाएगा बाजार, आपके टारगेट्स इजीली मीट हो जाते हैं। सिर्फ न्यूज़ एक बहाना हो जाता है आपके टेक्निकल के साथ साथ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आज बाइंग पोजीशन मैंने बनाई हुई है, रीजन उसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ है बुलिश RME, तो मैंने यहाँ बाइंग करी हुई है। अभी न्यूज़ नेगेटिव है, यूरोपियन देशों कंट्रीज पे 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। ये आपकी करंट पोजीशन है? ये मेरी करंट पोजीशन है, ये मैंने बनाई हुई है, बाइंग पोजीशन बनाई हुई है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ भी न्यूज़ आती है या कोई न्यूज़ भी नहीं आती है, कुछ भी होता है, तो मुझे यही लग रहा है कि बाजार जो है मेरे फेवर में जाएगा और मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि अभी सब लोग नेगेटिव हैं बाजार में, सबको लग रहा है कि बाजार थोड़ा वीक हो सकता है, बट कोई भी न्यूज़ आती है और एकदम से आपको फिर से तेजी दिखाई देगी। अच्छा, कहाँ पे आपका लॉन्ग है और कहाँ पे सेल, कहाँ पे टारगेट है? मैंने यहाँ पे एक पोजीशन, ये पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश RME, जिसमें अच्छा, बाइंग पोजीशन जो मेरी बनती है वो 1,07,800 में बनती है यहाँ वो पे। टूल लगा सकते हैं क्या? हाँ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे टूल होता है ना, ये मैं लगा देता हाँ, हूँ। वो आसान रहेगा, अ, लाइन या टूल्स, हाँ नीचे है टूल्स। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई हुई है और स्टॉप लॉस जो है मेरा इस कैंडल के लो का है, अच्छा। राइट, मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस है 1,06,721 का है। यहाँ पे मैंने बाई पोजीशन बनाई है। अभी आज सैटरडे है, ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि बाजार में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड बनाया हुआ है और जिसको सिंपल टेक्निकल एनालिसिस आता है वो इजी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पैसा बना सकता है तो आपका टॉप डाउन अप्रोच क्या रहता है? मतलब ऐसा तो नहीं होता होगा कि आप जाते हो सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो? इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? मैं मल्टीपल चीज़ें यूज़ करता हूँ, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कर लिया, ट्रेंड लाइन पे काम करा और डाइवर्जेंस में देखता हूँ इसमें, तो मल्टीपल चीज़ें देखते हैं। MACD के पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस देखता हूँ मैं, बट वो डबल टॉप डबल बॉटम के साथ देखता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, यहाँ पे ट्रायंगल था और ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। अब ट्रायंगल के साथ अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस पहले से ही नेगेटिव दिखा रहा था यहाँ पे कि बाजार जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है, और हुआ भी वही, बाजार में एक गिरावट देखने को मिली। तो एज अ डाइवर्जेंस से आप एक वो कंफर्मेशन ले लेते हैं, पैटर्न आपके सेम काम करते हैं जिस तरीके से पहले करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे परसों भी अगर आप देखेंगे तो कुछ बाय की पोजीशन हमने बनाई थी यहाँ से, ये जो है यहाँ पे देखेंगे बार बार अपने सपोर्ट पे आके बाउंस बैक दे रहा था, यहाँ पे सपोर्ट बनाया और यहाँ से इसने एक बड़ा बाउंस बैक दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि टेक्निकल इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। आपको सिर्फ अपने बेसिक टेक्निकल्स पे काम करना है, ऐसा नहीं आपको कोई इसमें के लिए कुछ अलग सीखना है, वही पुराना टेक्निकल इसमें काम करेगा और उस टेक्निकल के हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा अप्रोच करने का सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट, कि मार्केट में सपोर्ट क्या बन रहा है या पैटर्न क्या बन रहा है। पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे।
कि मार्केट कौन से सपोर्ट पे खड़ी है। हाँ, तो आपका ट्रेंड पता लगाने का तरीका क्या होता है, मतलब हाउ डू यू फाइंड ट्रेंड की मार्केट में अंडरलाइन ट्रेंड क्या है? देखिए इसके लिए ना मैं कई चीज़ें क्या करता हूँ, ट्रेंड को देखने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम्स देखने पड़ेंगे, ओवरऑल ठीक है, ट्रेंड क्या है और ट्रेंड ठीक क्या है, है। ट्रेड आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में करना पड़ता है, ठीक मतलब है। कहने का मतलब है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ना एनालिसिस होती है, बड़ा टाइम फ्रेम माने ट्रेड क्या? करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कल का अगर आप परमिशन दे तो मैं अपना टेलीग्राम दिखा दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसको मैं कर लेता हूँ। नहीं, आपका बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है? जैसे हमने ना बड़ा टाइम फ्रेम दिखाना पड़ता है, बड़ा टाइम फ्रेम क्या मैं बोलते अभी हो आप दिखा उसको? देता हूँ। जैसे ये मेरा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। जैसे मैं ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे मैंने कल कुछ ट्रेड दिए थे, जैसे खुद एनालिसिस भी करता हूँ मैं, उस एनालिसिस के बेस पे भी ट्रेड दिए थे। जैसे कल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पैटर्न बना था, ये देख रहे हैं आप? ये हम्म बीटीसी कल कितना चला था, 1,10,400 का, हम्म। तो उसमें मैसेज कर दिया था कि बीटीसी का ब्रेकडाउन है। और उसके बाद देखा तो बीटीसी में हमने खुद भी ट्रेड करके, मैं क्या करता हूँ ये स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ भेज देता हूँ। और कल कुछ ट्रेड इथेरियम में भी दिए थे बड़े टाइम फ्रेम पे कि इथेरियम में पैटर्न बना हुआ है, और सोलाना का चार्ट अगर आप देखेंगे तो सोलाना चला था $185 के आसपास न्यूज़ आने से पहले, और यहाँ लिखा था सोल में रजिस्टेंस के ऊपर बैंक्स के ऊपर सेलिंग पैटर्न बन रहा है, रजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग पैटर्न बन रहा है हम्म कैंडलस्टिक का। और यहाँ पे लिखा था कि कोर्ट्स में पढ़ाया हुआ है कि ये बायर को ट्रैप करने की साजिश है, यानी कि बायर ट्रैप होगा। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, सोल का चार्ट दिखाना चाहूँगा, और ये बहुत ही अच्छी स्टडी है, और इस स्टडी के दम पे काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। ये होता क्या है कि लोग जो सोच रहे हैं उससे उल्टा कर दो, ये स्टडी जी होती है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो एक मिनट अब आया। अब डिले चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप देखेंगे तो डोज में यहाँ पे मैंने क्या करा, एक रेजिस्टेंस प्लॉट करा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, ये देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, ये राइट? डेली टाइम फ्रेम पे और ये रेजिस्टेंस डेली प्लॉट टाइम कर फ्रेम पे रहा है। रेजिस्टेंस ठीक है। है। अब डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बना, और रेजिस्टेंस के बाद अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे ना 1 आवरली का चार्ट भी ले लिया था। यहाँ पे देखेंगे, ये दोबारा दिखाता हूँ, सॉरी। ये देखेंगे, ये रेजिस्टेंस है, राइट? आप देख रहे हैं यहाँ पे गया था पहले $184, $159, और ये क्या चल रहा था कल, इसने $187 के ऊपर चला गया था, 178.80 तक। अब होता क्या है कि नॉर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर लोग क्या करते हैं, बाइंग पोजीशन बना के चलते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदूंगा। बट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई कैंडलस्टिक का रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ बायर ट्रैप हो चुका है। ये मैसेज पहले ही कर दिया था, $185 चल रहा था, और 444 में मैसेज किया था, और उसके थोड़े देर बाद ही, मतलब मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे बाद, यहाँ पे जो लो बना, आधे घंटे बाद वो बना 5 बजे, देख रहे हो 5 बजे जो लो बना था वो बना था $173 का, राइट। और 12-13 डॉलर गिर चुका था, और ये बहुत बड़ी गिरावट होती है, बहुत अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिली थी, 5-6% गिर गया था। अब ये हुआ क्यों, सिर्फ और सिर्फ इसने रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडलस्टिक का रिवर्सल पैटर्न बनाया था। अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हो, गहराई में चले जाते हो, तो ये चीज़ें समझ में आती है कि ये बायर कहाँ ट्रैप हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बीटीसी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। अब बीटीसी का चार्ट मैं ना यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ बीटीसी का। अब बीटीसी के डेली के चार्ट में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, इसको बिल्कुल समझना आप। यहाँ पे देखिए, अब बीटीसी ने पहले क्या किया था, या पहले हाई जो बनाया था वो $110,000 के आसपास का था जनवरी में। अब इसने क्या करा, इसने 110,000 की जगह 112,000 के आसपास चला गया था। अब वहां पे इसने क्या करा, रेजिस्टेंस के ऊपर लोग क्या करते हैं, बाय कर लो बाय कर लो, पुराना रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, 130,000 जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करा था। ये ट्रैप करके एकदम से नीचे की तरफ आ गया। तो ये आपको पता कैसे चला कि सोलाना में भी ट्रैप था, यहाँ पे भी ट्रैप है? सोलाना में पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। अच्छा। ये कैंडलस्टिक का एक पैसा पैटर्न है कि जब भी आपको रेजिस्टेंस के ऊपर मिलता है, जैसे इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, इसके साथ साथ सॉरी इन्वर्टेड हैंगिंग मैन, बेरिश एरामी, डार्क क्राउड कवर, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एरामी पैटर्न, और ट्विज़र टॉप, ये अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलते हैं तो वहां से फॉल देखने को मिल अच्छा, सकता है। रेजिस्टेंस पर नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट में कहलाया जाता है कि फॉल्स ब्रेकआउट है, तो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलता है।
तो फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है कि रिटेलर बहुत जल्दी बाइंग पोजीशन बनाता है, और जैसे कि यहाँ वेल्स होते हैं वो उनको दिखती है पोजीशन, तो उन्होंने लिक्विडेट कर दिया। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम एक ना वेबसाइट और ओपन करेंगे, कॉइन ग्लास। कॉइन ग्लास में जाएंगे, कॉइन ग्लास में जाके ये लिक्विडेशन हीट मैप देखेंगे। अभी आएगा, ये लिक्विडेशन हीट मैप है। तो कल क्या हुआ था, कल मैं एक चीज देख रहा था, जैसे ये लिक्विडेशन हीट मैप है, लिक्विडेशन हीट मैप में आपको ये येलो येलो दिख रहा होगा, ये क्या होता है, ये लिक्विडेशन है कि लोगों की अभी शॉर्ट पोजीशन ज्यादा खुली हुई है, शॉर्ट खुली हुई है, तो लोग अभी शॉर्ट ज्यादा बना रहे हैं, तो उनका लिक्विडेशन जो है, यानी कि एक बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस कह सकते हैं, वो कितना है 11,188 का। तो यानी ये जो रेड है ये इस लेवल पे लोग शॉर्ट कर रहे हैं ज्यादा। नहीं रेड पे नहीं, ये येलो जो है, सॉरी जो येलो है नहीं, लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है पहले, ये उनका लिक्विडेशन है, पॉइंट है कि Point है जाके यहाँ पे। ऐसे लगाए होंगे। खाली हो जाएंगे, मतलब 43 मिलियन के आसपास यहाँ एक बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस है, और एक दूसरा लेवल है 77 मिलियन का, यानी कि 1,10,000 के आसपास, यानी कि बाजार में पूरी पॉसिबिलिटी है कि भाई बाजार ऊपर जा सकता है, जा सकता है, जाएगा ऐसा कंफर्म नहीं है, ये आपके टेक्निकल्स के हिसाब से। अब मैंने क्या बताया था, जैसे बीटीसी में एक पैटर्न बना था बुलिश RME, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि यहाँ से मुझे लगता है बुलिश है, और मैंने देखा कि यार मेरे को बुलिश लग रहा है, बट लोगों को सेलिंग लग रहा है, बेरिश लग रहा है, और लिक्विडेशन ऊपर गया, यानी कि बाजार पूरे चांसेस है कि मेरा टारगेट अचीव हो सकता है, और बाजार ऊपर मेरा ये लिक्विडेशन हंट करेगा। तो इस वजह से मैंने क्या करा है, जो अभी रिसेंट पोजीशन जो आज बनाए हुए हैं, हाँ मतलब मैंने ट्रेड करा अपने टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि ऊपर भी येलो लाइन है, नीचे भी येलो लाइन है, लिक्विडेशन दोनों साइड का, लॉन्ग भी खुला हुआ है, शॉर्ट भी खुला हुआ है, बट कौन सा पहले हंट करेगा वो डिपेंड करता है आपका पैटर्न्स के ऊपर, आपको अपने पैटर्न के हिसाब से ही काम करना है। तो ये रियल टाइम में देख सकते हैं इसको? हाँ रियल टाइम में देखा। अब मैंने कल एक चीज चेक करी थी, कल मैं बताता हूँ, कल यहाँ पे ये बाजार जो था जब टॉप पे चल रहा था, ठीक है, जब बाजार टॉप पे चल रहा था तो लिक्विडेशन नीचे की आ रही थी, जब यहाँ पे बाजार चल रहा था ना, टॉप पे चल रहा था 11, ये यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इधर, तो ऊपर लिक्विडेशन नहीं थी, नीचे की लिक्विडेशन थी, तो बाजार 1,09,000, या फिर यहाँ पे भी लिक्विडेशन आ रही थी काफी ज्यादा, और ऊपर की लिक्विडेशन नहीं थी, यानी कि लोगों की लॉन्ग खुली हुई थी, शॉर्ट नहीं थी, और मैंने लॉन्ग करी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न की वजह से, तो वहां पे पॉसिबिलिटी थी कि बाजार में लोग ही लॉन्ग पोजीशन के लिक्विडेट बाजार कराएगा, या आगे यानी कि लोगों की जो लॉन्ग पोजीशन खुली है उनकी लिक्विडेशन होगी, उनके एसएल हिट होंगे, तो वहां पे उसको एज अ लिक्विडेशन को एज अ टारगेट भी मेंशन कर सकते हैं, टारगेट भी लेके चल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे पैटर्न बना है बुलिश RME, मैंने ट्रेड करा है, बट मुझे पता है कि यार यहाँ पे ना 11,000 और 11,500 के आसपास लोगों की पोजीशन जो है, 1,10,000 के आसपास जो पोजीशन है लोगों की, वहां पे लिक्विडेट हो सकती है, ऑर्डर डले हुए हैं, और ये वेल्स वगैरह इनको ट्रैप कराने की कोशिश करेंगे, और आपका पैसा बन जाएगा, पैसा बन सकता है उसमें। अच्छा, बट मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार ऊपर और नीचे दोनों जगह की लिक्विडेशन होती है, बट बाजार जाएगा उस जगह जहां पे आपका पैटर्न होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दूसरी करेंसी में भी देख सकते हैं, ETH हो गया या और भी करेंसी हो गई है, उनमें भी आप BTS पे बाइनेंस पे देख सकते हैं। इसमें ऊपर ही है। हाँ अब मैं कल बताता हूँ, कल मेरी जो पोजीशन थी यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा था 2650 के आसपास, और यहाँ पे लिक्विडेशन दिखा रहा था, ये देखेंगे ना कल 2617 पे, तो पूरे चांस थे कि बाजार एक बार $2600 के आसपास आएगा, और मेरी खुद पोजीशन शॉर्ट थी, मैंने सेल बना रखा था, पैटर्न बना हुआ था, और लिक्विडेट करा बाजार, और ये फिर उसके बाद देखेंगे तो सीधा यहाँ पे आ गया 2493 के आसपास आ गया था। तो अभी भी मेरी लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है ETH में, क्योंकि कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, और लग रहा है कि यहाँ पे एक बार 2574 के आसपास बाजार जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 40 मिलियन के आसपास की लिक्विडेशन है। तो ये इससे तो बहुत आसान हो जाएगा भाई, जिधर पे येलो तरफ है उस तरफ की पोजीशन नहीं ऐसा भी नहीं है, पहले मुझे ऐसा लगता था, अच्छा, बट ये कई बार ऐसा भी हुआ है कि बाजार गया और लिक्विडेशन को टच ही नहीं करा, थोड़ा सा नीचे गया और आसपास से रिकवर हो गया, ऐसा भी होता है, कई बार ये ट्रैप भी करता है, बट वही है ना, आपको अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलना है, इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको एक आइडिया रखना है, इसको एज अ आइडिया के लिए यूज करना है, बट लिक्विडेशन हीट मैप देखना बहुत ज्यादा कन्विक्शन जरूरी बढ़ा सकता है। पैटर्न आपका अगर बोल रहा है बुलिश है और यहाँ पे आपकी येलो जोन ऊपर की ओर आ रही है, तो आपको थोड़ा कन्विक्शन इंक्रीज। एग्जांपल के तौर पे अभी ETH का प्राइस चला 2550 के आसपास, ठीक है, अब ऊपर देखोगे लिक्विडेशन कहाँ पे है 2750 की, 35 मिलियन की, तो कहने को तो बाजार 2750 भी जा सकता है, बट यहाँ से 2200 भी आ सकता है, कोई जरूरी बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बट हाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे की लिक्विडेशन नहीं खुली है, ऊपर की लिक्विडेशन खुली है। अब इसके टाइम फ्रेम होते हैं, आप 24 घंटे के चार्ट पे देख लो, टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ऊपर अगर आपको लिक्विडेशन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2600 के आसपास की,
2600 तक जा सकता है, पैटर्न बना हुआ है वैसे ETH में भी। 12 आवर्स के चार्ट पे देखोगे तो भी देखो ऊपर की लिक्विडेशन दिखा रहा है 2573 2580 के आसपास की। अगर आपका पैटर्न बाइंग में है तो आप ट्रेड कर लो इसको एज अ टारगेट मार्क करके चलो आप। क्योंकि हो सकता है कि लोगों को लिक्विडेट करा दे और फिर नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लिक्विडेट करा के और भी ऊपर जा सकता और है, ऊपर जाए, ये कुछ भी भी हो हो सकता सकता है। बट हमारा क्योंकि जो order करते ट्रेड गए। इनिशिएटिंग की, हम वापस चार्ट पे आते हैं, हमारा ट्रेड इनिशिएशन आप जो यूज करते हो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हो। और सपोर्ट पे अगर आपके जैसे बुलिश पैटर्न मिल रहा है, आपको मॉर्निंग स्टार मिल रहा है, आपको हैमर मिल रहा है, आपको ट्वीजर बॉटम मिल रहा है, तो ये हमारे एंट्री पैटर्न्स बन जाते हैं सपोर्ट के ऊपर। मैं ना अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे दूसरे सिस्टम पे भी खुला हुआ है। जस्ट मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसमें कि ट्रेड कैसे किया जाता है, और जिससे ना एक पब्लिक को भी आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर ये लॉगिन मेरा घर वाले सिस्टम पे ही होता है, तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब ये लॉगिन हुआ है तो लॉगिन करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट प्राइस आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ गए, अवेलेबल बैलेंस अभी मैंने विड्रॉ करा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। अगर मैं लॉन्ग करता हूँ BTC को और मैं 40x का लेवरेज यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है 1,08,000 के आसपास। तो लिक्विडेशन प्राइस कितना है 1,05,860 के आसपास का। यहीं पे मैं 100x कर देता हूँ, या मैं इतना कर देता हूँ 92 रुको, साइज एक्टिवेशन, अच्छा एक्टिव है मेरी पोजीशन ऑलरेडी। तो मैं एक काम करता हूँ सोलाना में देख लेता हूँ, ठीक है। तो सोलाना में जाता हूँ मैं, यहाँ पे 100x कर देता हूँ इसे। 100x कंफर्म कर दिया, यहाँ मैंने सेट कर दिया। पहले सेट करना होता है आपको। और यहाँ पे अगर मान लो मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी लिक्विडेशन कितना दिखा रहा है 173.78, यानी कि $1 नीचे की। यानी कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और बाजार अगर $1 नीचे गिर गया तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा। तो लोग ज़्यादातर लेवरेज हाई ले लेते हैं और वो लिक्विडेट करा देते हैं, और लिक्विडेशन की फीस होती है जो एक्सचेंज की तरफ जाती है। और यहीं पे आप क्या करेंगे, यानी 200 रुपए की मार्जिन पे, 196 रुपए की मार्जिन पे आप ये ट्रेड ले सकते हो। हाँ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे 50x पे मैं काम कर रहा हूँ, 50x पे काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे मार्जिन कोई भी लिया तो यहाँ पे लिक्विडेशन कितनी दिखा रहा है 172 के आसपास, ठीक है। अभी भी ज्यादा है, $2 का ही हाँ है। $2 ही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ 10x पे काम कर रहा हूँ, 10x पे काम कर रहा हूँ तो कितना दिखाएगा 158 दिखा रहा है। जितना लेवरेज आप कम यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका लिक्विडेट दूर रहेगा, यानी कि स्टॉप लॉस दूर रहेगा। यानी ये मेक श्योर करना पड़ता होगा आपके एसएल के नीचे आपके लिक्विडिटी हाँ मेरा भी ट्रेड एक्टिव है, अभी ये ट्रेड एक्टिव है मेरे 2 BTC में और एक डोज में। BTC में 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है, डोज में 1,000 रुपये का लॉस चल रहा है। टोटल प्रॉफिट मेरा 7,000 रुपये के आसपास चल रहा है, और ये इस तरीके से फ्रैक्चुएट होता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें बाइंग सेलिंग, ये स्टॉप लॉस टारगेट, ये सारी चीज़ें। पोजीशन क्लोज करनी है तो आप क्लोज करेंगे, आपको 50% क्लोज करनी है, आपको 100 करनी है, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरा, काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसमें ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन है, ब्रोकरेज कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप इंडियन मार्केट की बात करें, अगर आप एक ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में अगर आप एक ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अगर मोटा मोटा कह रहा हूँ तो 700-800 रुपये फीस लग जाती है आपकी, जिसको ब्रोकरेज कहते हैं, जिसमें आपका चाहे आप 2 पैसे में काम कर रहे हैं, चाहे आप 20 रुपये पर ट्रेड में काम कर रहे हैं, बट आपको स्टैम्प ड्यूटी तो 2 पैसा देनी है ना। वो तो आपको GST चार्जेस हो गए, इसके साथ साथ आपका स्टैम्प ड्यूटी हो गई, सेबी के चार्जेस हो गए, ट्रांजेक्शन फीस हो गई, तो वही खर्चा आता है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका खर्चा क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। अब मान के चलो 5 लाख का आपका ट्रेड है, 5 लाख के ट्रेड में अगर आप मार्केट प्राइस पे करते हैं, मार्केट प्राइस का मतलब हो गया इंटू 0.0005, 5 पैसे पे काम करते हो तो 250 रुपये ब्रोकरेज है इसमें आपकी। अच्छा, ठीक है, 5 लाख अगर मार्केट प्राइस पे काम मार्केट करते हैं, प्राइस क्या पे। मतलब हुआ? और अगर आप मान लो कर रहे हैं लिमिट लगा के, बिड लगा के काम करते हैं, तो आपकी ब्रोकरेज लगेगी 0.002, 2 पैसा, यानी कि 100 रुपये लगेगी। अच्छा, सिर्फ 100 रुपये लग रही है। तो लोग कहते हैं यार ब्रोकरेज ज़्यादा, फीस ज़्यादा, कोई फीस ज़्यादा है ही नहीं इसमें। आप बिड लगा के काम कर लो ना। प्राइस चल रहा है इसका 174.66 का, और 174.60 की बिड डाल दो, जैसी नीचे आएगा आपको क्या हो 2 पैसे ब्रोकरेज लगेगी। तो ये फ्यूचर चार्ट है कि स्पॉट चार्ट है? ये फ्यूचर का चार्ट है। स्पॉट का भी देखना है तो यहाँ कॉइन्स पे जाओगे, नॉर्मली चार्ट सबके सेम ही है, सेम ही है। आपको किस में लेना है, आपको फ्यूचर में लेना है, आपको कॉइन्स में लेना है डायरेक्टली, तो कॉइन्स में भी आप डायरेक्टली ले सकते हो।
और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके से सेफ है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं आपको नीचे दिखते हैं, उसमें सब कुछ है मतलब, और ईजी। आप एक बार यूज़ करोगे ना, आपको हैबिचुअल हो जाओगे इसके। मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 2-4 ट्रेड लेने पे आपको एक्सपर्टीज़ मिल जाएगी इसमें, कि आप सिस्टम को समझ जाओगे। जैसे और दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है वैसे ही है, और कुछ अलग नहीं है। अच्छा, ये किसके अंदर पे जैसे मान लीजिए इतने ढेर सारे अभी आपने कॉइन्स तो बहुत सारे हैं, हुँ, पर हुँ। 5 कॉइन्स की बात करें, तो आपका क्या तरीका होता है कि 5 कॉइन्स में ना मेरे पास अभी टाइम है चार्ट्स देखने का, तो मैं कैसे ट्रेड ढूँढूँ इसके अंदर पे? जैसे मैंने ऊपर लगाए हुए हैं कॉइन सब, अच्छा। सेट करे हुए हैं। तो जैसे मान लो मुझे देखना है इथेरियम का, हुँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे कोई पैटर्न बना है, तो 15 पैटर्न मिनट बोले तो कोई पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कैंडलस्टिक कर रहे हैं। पैटर्न या कुछ भी पैटर्न हो सकता है। तो मैं चेक करूँगा कि यार यहाँ पे ना मैं देखता हूँ कि ये जो है एक ट्रायंगल टाइप की शेप बना रहा है। ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हुँ। तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ। मैंने लिक्विडेशन हीट मैप में चेक करा, उसमें भी यार दिखा रहा है कि यार ये कम से कम 2570 जा सकता है, ठीक है? तेज़ी है इसमें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ब्रेकआउट आने के बाद मैं इसमें बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है? मैं 15 मिनट की जगह 30 मिनट का चार्ट लगा सकता हूँ। 30 मिनट के चार्ट पे भी लग रहा है कि यार ये निकल सकता है ऊपर। मैं आवरली का चार्ट लगा सकता हूँ यहाँ पे। मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस मल्टी टाइम करके फ्रेम पे आपने देख एनालिसिस लिया। करो। मल्टी अच्छा। टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बहुत सारी करेंसी है, जैसे सोलाना है। सोलाना में मैं चेक करूंगा कोई पैटर्न बना है या नहीं बना। 1 आवरली के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे। मैं सिर्फ ये 4-5 करेंसी पकड़ता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। नहीं तो इस चार्ट जैसे अभी बुलिश एंगल्फिंग बना आपके यहाँ पे ये सोलाना में 15 मिनट में। देखिए वो मतलब मैं इसको नहीं मानता बुलिश एंगल्फिंग, अच्छा, क्योंकि पहली बात तो बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक लो करती काटना है, चाहिए। और हाई से बॉटम बनने में 20 कैंडल्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 कैंडल्स नहीं है, मतलब मेरी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो अच्छा। मतलब हर बंदे का पढ़ने का हम्म तरीका अलग होता है। जी जी जी। तो मेरा थोड़ा सा ये है। और दूसरा अगर ये बात करें तो सोलाना का अभी जो हाई है, मतलब जो रेजिस्टेंस है 178 का है। तो इस बार 178 179 के ऊपर जाएगा तो पूरे पूरे चांसेस है कि ये इसको काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकता है। जैसे डोज में देख रहा हूँ, क्योंकि डोज में मेरी पोजीशन है। तो डोज मैंने क्यों लिया था, क्या रीज़न था उसका मैं बता देता हूँ। पहला रीज़न तो दोस्तों ये यहाँ पे है कि 0.24317 के ऊपर जाएगा तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें 1 आवरली का चार्ट देखूँ, तो 1 आवरली के चार्ट में इसमें एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जिसको बोलते हैं बुलिश हरामी, सेम पैटर्न है। हुँ। जो वहाँ देखने को मिला सेम यहीं पे देखने को मिला है। और इसके हिसाब से ही मुझे लगता है कि यहाँ पे कम से कम 0.529 के आसपास जा सकता है। मतलब सेम पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो पोजीशन मेरी डोज में भी है। डोज भी मैंने बाय कर रखा है। तो अभी मतलब 8,000 में मेरे को मिल रहा है बीटीसी में, बट डोज में उतना प्रॉफिट नहीं है। बट डोज अगर निकलेगा तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बुलिश हरामी वाली तो हाँ, पोजीशन। और इसको फिर आप थोड़ा सा लिक्विडेशन हीट मैप भी जाके चेक करो कि भाई यहाँ पे डोज जो है वहाँ पे लिक्विडेशन किस साइड है। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो नीचे की भी लिक्विडेशन है, ऊपर की भी लिक्विडेशन है ना? तो और अब ऊपर की ज़्यादा है बट क्योंकि ऊपर की ज़्यादा है और पैटर्न भी बाइंग का है, तो चांसेस ऊपर की भी है। चांसेस ऊपर का है। बट ऐसा कई बार होता है कि वो एकदम से नीचे जाके ऊपर चले जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। दोनों तरफ लिक्विडिटी दोनों खा चीज़ें लिया। होती हैं, बट आप एज़ अ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ट्रेड करो, हुँ। तो रिजल्ट इसमें मिलता है। मतलब पहला चीज जो चार्ट में मैं ध्यान रखूं, पहला चीज मैं ध्यान रखूं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, सपोर्ट किस तरफ है। दूसरी बार मैं देखूं कि उसमें पैटर्न क्या बना रहा है। तीसरी चीज मैं ये देखूं कि मेरे पास कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बना, मतलब पहले तो प्राइस पैटर्न हो गया, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, उसके बाद आप कह रहे हो कि लिक्विडेशन हीट मैप चेक करो। अगर ये चारों पांचों चीजें एक डायरेक्शन में बन रहे हैं, देन आई शुड गो फॉर अ गुड ट्रेड। गुड ट्रेड, यस। बेसिक प्राइस पैटर्न के हिसाब से और लिक्विडेशन यूज करके मैं ट्रैप से भी बच सकता हूँ, बिल्कुल, और लेवरेज का भी मैं ध्यान रखूं। बिल्कुल, बिल्कुल। आई गेस दिस हुँ, इज हुँ। कंप्लीट ना। हाँ, तो ये तो बहुत ही कॉइन ग्लास, तो ये तो कॉइन ग्लास वाली जो लिक्विडेशन बोलते हैं ना इसको, ये जो लिक्विडेशन जोन वाली जो चीज़ थी तो काफ़ी एकदम न्यू चीज़ थी। प्लस हम लोगों को इतने कॉइन्स का कभी हम लोगों ने चार्ट भी नहीं देखा था। पता चला डोज का चार्ट 0.2 समथिंग का चल रहा है। और ये भी नहीं पता था कि हम लोग को 100x से मार्जिन जब हम लोग को मिलता है तो साथ ही साथ में केवल $1 का अपने पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है हाँ कि हाँ $1 अगर नीचे गया तो पूरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे।
तो हम लोगों को क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बारे में पता चल गया, कैसे लिक्विडेशन देखते हैं वो पता चल गया। हम लोगों को ये भी साथ में जानकारी मिल गई कि भाई हम लोग को 100x पे नहीं जाना, हम लोग 20x से 30x तक के मार्जिन पे अपने को अच्छा पैसा बना सकते हैं। मतलब ये एक स्वीट स्पॉट को हम लोग कह सकते हैं। और साथ ही साथ में हम लोग टॉप 5 के कॉइन्स पे स्टिक करते हैं, मीम कॉइन ये सब पे नहीं जाते हैं। और मेन चीज़ क्या है इसके अंदर पे, जैसा हम लोग अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहे थे, वही सारी चीज़ हम लोग इसके अंदर पे भी कर सकते हैं। इसमें भी डेली आवरली टाइम फ्रेम पे जाके पैटर्न्स को रीड करो, जैसा भी मानस ने कहा, और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जा सकता है। तो एक तरीके से हम लोग काम वही कर रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इन अ डिफरेंट मैनर काम कर रहे हैं कि यार हम लोग उसको अभी तक 6 घंटे के विंडो में काम कर रहे थे, हम लोग 6 घंटे विंडो के बियॉन्ड काम कर रहे हैं। तो कुछ और भी चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि हाँ भाई, इसको भी ध्यान रखा जा सकता है। मेरे हिसाब से अब अगर इतना भी ध्यान रख के अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे तो और भी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। बीटीसी डोमिनेंस होता है, उसका चार्ट कैसे देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं यही कहता हूँ कि पहले आप अपना बेसिक टेक्निकल क्लियर करिए। बेसिक टेक्निकल क्लियर करके अगर आप काम करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाता है। बाकी चीज़ें जो है वो एक तरीके से सपोर्टिंग टूल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, क्रिप्टो में पैसा तो है, बट गलतियों की सज़ा भी बहुत बड़ी है। तो हम लोगों को पैसों पे ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है जो अभी भैया ने गलतियाँ बताई हैं कि भाई मार्जिन ज़्यादा मत लो, हर समय ट्रेड मत करो, कुछ-कुछ पैटर्न्स में ट्रेड करो, हर बुलिश एंगल्फिंग में ट्रेड मत करो, और साथ ही साथ में लिक्विड ज़ोन को भी देखो। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको ऐसी और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है जो उमेश भाई यूज़ करते हैं, तो मेक श्योर आप कमेंट करो क्रिप्टो स्ट्रैटेजी, और हम लोग उमेश भाई को फिर से बुलाएँगे, और फिर हम लोग उमेश भाई की एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे।